अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम कहते हैं तू क्या है बे, हम है। तो ये कुछ वो डायलॉग था। अब अमेरिका ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया और उसका भी जिम्मेदार आपके सामने खड़ा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, अमेरिका भी घुटनों पे आ सकता है, बस उसे लाने वाले चाहिए। तो एक मोदी जी की जो छवि है वो शेर वाली छवि है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मोदी जी एक बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सरकार अच्छी करती है, बुरी करती है, वो तो चलता रहेगा। देखिए, राहुल गांधी का जो प्रोपोगंडा है ना, वो पता है क्या है, वो बीजेपी हेट करते करते आज इंडिया हेट पे आ गए। देखो, सेना पे तो हमें सवाल कभी नहीं उठाने चाहिए सर। सेना, आज हम यहाँ खड़े हैं प्यार मोहब्बत से, सेना की वजह से खड़े हैं सर। क्या आप एक अच्छे अपोजिशन हो? नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं DDN न्यूज़ को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं उठा, जहाँ से मुझे लोगों ने पहचाना, मैंने जहाँ से वो लेजेंडरी लाइन बोली और मैं उठा। तो सबसे पहले आपकी टीम को, आपको थैंक यू सर। दूसरी बात ये कि जर्नी तो अप डाउन से भरी रही थी। जर्नी में बहुत सारी चीज़ें मज़े में भी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जहाँ आपको लगा कि यार ये क्या करके आ गया मैं, तो वो सब चीज़ें थी। बट लाइफ है, लाइफ ऐसी होती है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। बट मज़ा आया, जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। लोगों ने गालियाँ बहुत दी, लोगों ने प्यार बहुत दिया। और अब एक ऐसा टाइम आ गया है जब आप खुद एक अपनी पहचान बनाने निकले हो, तो मुझे लगता है कि अब शायद और मज़ा आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, तो आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे देखेंगे आज मैं ही मिल रहा हूँ आपको। हर मीम, हर जगह एक मीम मटेरियल का किंग होता है ना, आज की डेट में मैं वो बन चुका हूँ। तो जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो ना, तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है, आपको प्राउड सा फील होता है। तो अगर आप पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और जहाँ तक रही बात उस डायलॉग की, तो वो कुछ ऐसे था कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम कहते हैं तू क्या है बे, हम है। तो ये कुछ वो डायलॉग था और ये वो कुछ अग्रेशन थी। मैं समझ पा रहा हूँ, शायद मैं वो अग्रेशन दोबारा ना निकाल पाऊँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, यही वो चीज़ थी जो हुआ था। मतलब जब आप हमसे मिले थे, कुछ सोच के निकले थे घर से कि ऐसे बोलना है, या कुछ मन में चल रहा था उस समय, या फिर नेचुरल ऐसे ही निकल गया था? देखो, मैंने जैसे कि पहले भी बताया और आपसे तो मेरी पर्सनल बात होती रहती है, तो मैंने बताया था हम कॉलेज में थे, हमारे जो हैं लेक्चर वगैरह सब कैंसिल हो गए थे, तो हमने कहा चलो निकलते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब साथी थे मेरे, आज भी मेरे साथी हैं। तो हम आए, हम इंडिया गेट घूमने निकले, जहाँ आप अपना काम करने में लगे हुए थे, ये देश की जनता की आवाज़ जो है पहुंचाने तक लग रखे थे। तो मैंने देखा था उस टाइम पे बहुत क्राउड में आप घिरे हुए थे, लोगों से उनकी राय पूछ रहे थे। अब हुआ ये था ना कि जब आप रिपोर्टिंग वगैरह देखते हो, ऐसी चीज़ें देखते हो आप यूट्यूब पे, फ़ोन पे और या फिर टीवी टेलीविज़न पे देखते हो। अब उस टाइम ऐसे ये सब चीज़ें नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखी, तो मेरे दिमाग में ये था कि ये सब क्या है, चलो देखते हैं। मैं गया और जैसे कि आप अगर उस वीडियो को आप लगाओगे तो आप देखोगे मैं आपके साइड से निकल के आता हूँ और सेम इसी एंगल में खड़ा हो जाता हूँ। तो वो था, तो वहाँ से फिर वो चीज़ निकल गई और बड़ा बढ़िया निकली। जब आप बोल के गए, घर गए, तो लोग क्या बोलते थे आपके बारे में? ये मैं जहाँ तक बात करूँ मेरे घर वालों की, तो सोशल मीडिया से ये चीज़ उठी, तो इतना मेरे घर पे कोई सोशल मीडिया एक्टिव नहीं रहता है जो कि तुरंत उनको पता लग जाए। पता लगी, बट काफ़ी टाइम बाद पता लगी। किसी रिश्तेदार के माध्यम से आप कह सकते हैं, किसी साथ वाले के माध्यम से आप कह सकते हैं। तो घर वालों की इतनी मेरे को नहीं थी। हाँ, ये है कि हम हो गए, हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया, उन सब लोगों में तो बहुत जल्दी ये चीज़ फैल गई थी। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं तो अपने कॉलेज में बैठ रहा था और रील्स को स्क्रॉल कर रहा था, वहीं पे मुझे मेरी वीडियो दिख गई थी। तो वहाँ से मुझे सबसे पहले ये पता लगा कि ये चैनल कौन सा है जिसने मुझे कवर किया, क्योंकि उस दिन आप मस्ती मजाक में निकले हो, आपको नहीं पता कौन सा चैनल है, वो क्या है। आपने ध्यान नहीं दिया मैंने ध्यान, तो मेरे दिमाग में था भी नहीं कि ये वीडियो आएगी कहाँ। अब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। मैं फिर वहाँ से उस रील से आपका चैनल ढूंढता हूँ, जाके पूरा इंटरव्यू अपना देखता हूँ। तो वो चीज़, सब चीज़ें थी। और रही बात ये कि लोगों ने मुझे क्या कहा क्या नहीं कहा, तो देखिए हाँ, कुछ चीज़ें थी जो मैंने वहाँ बोली, पर मुझे लोगों ने उस हिसाब से मेरे को ट्रीट करा, उन्होंने प्यार भी दिया, गालियाँ भी दी, गालियाँ ज़्यादा दी, बेशक वो आप सब जानते ही हैं। पर हाँ, ये चीज़ है कि मैंने बोला और वो चीज़ वहाँ से उठ गई। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? उस समय क्या करने आए थे? घूमने आए थे या किसी काम से आए थे? इंडिया गेट पे दोस्तों के साथ मैंने देखा कि आपके साथ कुछ दोस्त थे, वीडियो में पीछे तालियां भी बजा रहे थे, तो मतलब घूमने आए थे आपका? देखिए, ये जो आज हुआ है ये सब इन्हीं की करामात है। अगर ये पीछे से मुझे हाउस द जोश हाई वाला सिस्टम नहीं करते तो शायद उस अग्रेशन में मैं आता भी नहीं। आज जितने कामनेस, जितने कह सकते हो आप समझदारी से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद मैं इसी वे में आपसे उस दिन भी बात कर रहा होता, अगर ये इस तरीके से शांत रहते तो। पर दोस्त हैं,
उन्होंने मुझे उकसाया, मैंने उस एग्रेशन में बोला और वो चीज़ उठ गई। हाँ, ये बात भी सही है कि मैं कॉलेज से आया था, तो कॉलेज के जैसे कि मैंने आपको बताया लेक्चर वगैरह सब कैंसिल हो गए थे, तो हमने कहा चलो घूमने चलते हैं। तो हम घूमने के पर्पज़ से आए थे, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो जस्ट बस घूम रहे थे और घूमते घूमते हम आपसे मिल गए, ये सब हुआ। अच्छा, तो घर वाले क्या बोले, पापा अब क्या बोलते हैं? जब आप बोल के गए थे घर में उस समय क्या बोल रहे, अब फैमिली क्या बोलती, मम्मी पापा क्या बोलते? देखिए अब आप एक चीज़ देखिए ना कि मैंने बोला भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बोला। XYZ कोई भी हो सकती है, मेरी जगह कोई भी होता, उसकी अपनी विचारधारा है, उसकी अपनी सोच है, वो अपनी पार्टी के लिए बोलेगा, मैं अपनी के लिए बोल दिया। तो मेरे जब पिताजी ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि आपका अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, आपको अपनी बात रखनी है, आप तरीके में रखिए, लोगों तक ज़्यादा जाएगी। इस अग्रेशन में आप रखेंगे तो मुझे नहीं लगता इस अग्रेशन का कोई मतलब है। तो उन्होंने इस तरीके से मुझे थोड़ा सा फटकारा था। बाकी घर से मुझे इतना कोई वैसा नहीं आया कि ये क्या करके आ गया तू या क्या है क्या नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बट हाँ, ये है कि जो हर माँ बाप करता है अपने बच्चे को उसकी गलती के बारे में बताना, वो भी मेरे पिताजी और मेरी माताजी ने किया। आपका जो जोश दिख रहा था, तो आपने उसमें कुछ गलत नहीं बोला? ये बिल्कुल सत्य बात है। जो मैंने चीज़ें देखी मैंने वो बोली। जो चीज़ें आप न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हो, उन चीज़ों को एनालाइज़ किया और जो अब अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में बोला। लेकिन लोगों का काम यही है कि आपके पॉजिटिव में से नेगेटिव निकालना। उन्होंने उस चीज़ को गलत वे में यूज़ किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने मतलब से यूज़ किया। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे देश से प्यार है। मैंने एक लाइन कही थी ना, अमेरिका क्या कहता है, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है। मैं आज भी यही कहता हूँ, मैं अमेरिका की कोई वैल्यू नहीं करता सर। मेरे को मेरा भारत प्यारा है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे हर वतन से ज़्यादा मेरा वतन प्यारा है। तो मैं आज भी यही कहूँगा कि जहाँ मेरे देश को मेरी ज़रूरत है, हम सब भारतीयों की ज़रूरत है, हम सब खड़े रहेंगे। तो इस चीज़ को पॉलिटिकली मत लो, अपने देश के साथ स्टैंड करो। अब अमेरिका ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया और उसका भी जिम्मेदार आपके सामने खड़ा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, अमेरिका भी घुटनों पे आ सकता है, बस उसे लाने वाले चाहिए। जी बिल्कुल। अब एक चीज़ समझने वाली बात है, कोई एक चीज़ जो आपको डोमिनेट कर रही है, वो कब तक डोमिनेट कर रही है, जब आप उसका यूज़ कर रहे हो। जब आप उसका बाइकआउट करना चालू कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। और जैसे कि अभी आपने कुछ दिन से देखा भी होगा कि ट्रम्प के बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है, क्योंकि भाई इंडिया नहीं डरा। वाई? बिकॉज ऑफ मोदी, उनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से। हमारे देश के जो अभी हमारे जयशंकर हैं, उनको वो डायरेक्टली अपनी जो बात है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। क्या इससे पहले कभी ऐसा कुछ था? नहीं था ना। तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हो, आप ग्लोबल लेवल पे इंडिया को देखते हो ना कि भाई इंडिया है, इंडियन पीपल्स को कितना आज की डेट में कितना प्यार मिल रहा है। आप देखोगे बाहर के कितने सारे इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे पहले कोई आता था? नहीं। इससे पहले पता है क्या होता था? इंडिया इज़ वेरी डर्टी कंट्री। एक कैंपेन निकाला जाता था कि गैस करिए दुनिया की सबसे घटिया और सबसे गंदी कंट्री कौन सी है? इंडिया, इंडिया, इंडिया। ये तो आप जब ऐसी वीडियो देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, खुश हो गए आपको शर्म से मर जाना चाहिए। और अब जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, रोड्स अच्छी बनी, ठीक है यार, रोड बनती हैं, टूटती हैं, सरकार है बहुत बड़ी, हमारा इंडिया बहुत बहुत बड़ा है, बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी है, रूलिंग पार्टी है, ठीक है भाई। सिक्के का हर पहलू एक जैसा नहीं होता ना। मैं कह रहा हूँ रूलिंग पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, धीरे धीरे करेंगे। बट अगर आप एकदम से चीज़ों का ब्लेम करना चालू कर दोगे तो ये गलत है। अभी जैसा कि एक मैं आपको बताता हूँ, अभी राहुल गांधी ने क्या करा था। अभी अमेरिका ने बोला कि इंडिया इज़ डेड इकोनॉमी। अब आपने एक मोदी जी का भाषण याद है आपको, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम के मनमोहन सिंह के बारे में एक टिप्पणी करी थी। नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन पार्टी के नेता थे और उन्होंने अपने मंच से खड़े होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ललकार दिया था कि तू होता कौन है ये बोलने वाला। ये हम फैसला करेंगे कि हमें हमारे प्रधानमंत्री को क्या बोलना क्या नहीं बोलना, हमें पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोलना नहीं बोलना, तू होता कौन है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या करा? क्या आप एक अच्छे अपोजिशन हो? नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। इतनी प्यारी लाइन बोली मैंने, इतनी प्यारी लाइन बोली। आज हर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ जो इनोवेटिव है ना, जुगाड़ वाली चीज़ है, वहाँ मैं मिल जाऊँगा आपको, तो उसको अच्छी तरह यूज़ करो। नरेंद्र मोदी का मतलब 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? देखिए मैंने जैसा कि बोला ना कि एक देश के नागरिक के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, उनका कार्यकाल कैसा लगा? देखिए अगर मैं बिल्कुल निष्पक्ष होके जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ या प्यार करता हूँ, उन चीज़ों से अलग हट के अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि मैंने उस वीडियो में बोला था, मैंने अमेरिका का नाम लिया, मैं चाहता तो पाकिस्तान का ले सकता था, श्रीलंका का ले सकता था, तो मैं ऐसी कंट्रीज़ का भी ले सकता था जो हमसे नीचे हैं, बट मैंने ऐसी कंट्री का लिया जो हमसे बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी कंट्री को आप ऐसी कंट्री से टक्कर लो ना, कंपेयर भी ऐसी कंट्री से करो जो हमसे बड़ी है। जब आप अपने बड़े किसी से तुलना करते हो ना, तो आप अपनी कमियाँ
देखते हो और उन चीज़ों पे काम करते हो। अब आप ऐसे किसी चीज़ से कंपेयर करो जो हमसे भी नीचे है, तो आप उसमें गलती क्या ढूंढोगे, कंपेयर क्या करोगे? तो वो चीज़ थी। अब टैरिफ लगने के बाद कुछ लोग आपको सर्च कर रहे हैं कि भाई की वजह से टैरिफ लगा, अमेरिका ने बात अपने दिल पे ले ली या ट्रंप ने दिल पे ले ली, वो तो एक मजाक है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस टैरिफ के पीछे की वजह बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो देखी और ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका तो मतलब ही नहीं है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा उन लोगों को कि जैसा कि अमेरिका है, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो कभी भी किसी के साथ स्टैंड बाय नहीं रही है। वो अपना फ़ायदा देखती है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ, अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ लगाया, बिल्कुल सत्य बात है, उन्होंने लगा दिया, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उसके रीज़न्स क्या थे। अब आप देखिए कि हम इंडिया के अंदर जो ऑयल है वो कहाँ से ख़रीदते हैं? ऑब्वियसली रशिया से ख़रीदते हैं, और रशिया में एक अच्छी डील भी देता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो एक वॉर के दौरान आपकी जो चीज़ टारगेट होती है वो क्या होती है? इकोनॉमी। किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमी गिरेगा तो उसकी चीज़ें वो कम हो जाएंगी और वो ऑटोमेटिकली हारेगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंट्री हो। इस चीज़ से आप एग्री करते हैं? अभी जब इंडिया जो है वो डेली बेसिस पे उनसे ऑयल लेता रहेगा, पैसे देता रहेगा, तो इकोनॉमी डाउन जाएगी नहीं, तो आज वो देख लो वॉर कितने लंबे टाइम से चल रहा है, ठीक है। अब अमेरिका डायरेक्टली तो रशिया को नहीं टारगेट कर सकती कि हम आपकी इकोनॉमी गिर देंगे, ये कर देंगे। इनडायरेक्टली उन्होंने क्या करना चालू किया, जिस भी कंट्री के साथ रशिया के ट्रेड हैं उन कंट्रीज़ को टारगेट करना चालू करा, उनके टैरिफ बढ़ाने चालू करे। अब अमेरिका ने इंडिया को टारगेट करा कि भाई हम आपको डरा देंगे। पहले उन्होंने कम टैरिफ लगाया, हम नहीं माने, उन्होंने फिर हमें डराने के लिए और टैरिफ लगा दिया। तो ये चीज़ है। तो अगर हम अब एक बात, भाई छोटी सी बात है, अगर हमें अब वही सेम डील उसी सेम प्राइस में अगर अमेरिका दे दे तो भाई हमें क्या मतलब है, हम तो अमेरिका से ख़रीद लेंगे, बट अमेरिका और महंगे दाम में दे रहा है, तो भाई हम क्यों लें तुमसे? ये रीज़न है टैरिफ का। अभी इंडिया जो है अमेरिका की हर बात मान ले, टैरिफ आज ही हट जाएगा, आज ही हट जाएगा। पर क्या हम इतने कम हैं क्या कि कोई भी कंट्री आके हमें धमका रही है और हम झुक जाएंगे? मैं नहीं समझता। नहीं, भारत डरने वाला नहीं है और पहले वाला भारत भी नहीं है। तो आपने पहले के भारत और अब का भारत कितना बदलता हुआ देखा? नरेंद्र मोदी की सरकार में बदला है भारत? देखिए, बदलाव तो हैं। इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। आज आप यहाँ खड़े हैं, कल आप यहाँ दोबारा आएंगे, तब तक बहुत चीज़ें बदल चुकी होंगी। तो और अब फ़र्क पता है इसमें क्या पड़ता है? फ़र्क इसमें पड़ता है कि कौन इस बदलाव को कितना प्रोत्साहन करता है। तो मुझे लगता है मोदी जी इस बदलाव को काफ़ी प्रोत्साहन करते हैं। अब एक होता है कि इंटरनली आप देखने जाओगे कि इस गाँव में सड़क बनी कि नहीं बनी, तो वो चीज़ एक अलग है। और एक होता है कि आप बाहर के लेवल पे देखने जाओगे कि हम कितने स्ट्रांग हुए, हमारे अंदर कितनी डेवलपमेंट आई कि नहीं आई। अब आपने सेना वाला मुद्दा मैंने उस टाइम बोला था ना कि 2014 से पहले हमारी फ़ौजों के पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी फ्रीडम थी। आपको पता है कि आज भी हमारे काफ़ी फ़ौजियों की, आपने वो रिकॉर्डिंग वायरल होती देखी होंगी, जिसमें वो ये कहते थे कि हमारे पास एक लिमिट से बड़ी कारतूस फायर करने की लिमिट वो नहीं होती थी, चाहे सामने वाला मोटार, RPG, नेड कुछ भी फेंके, हम खाली एक उस लेवल की जो है वही ऑर्डर नहीं था। आज की डेट में मोदी जी ने पूरा हैंड ओवर, खुली छूट दे रखी है। एक तो आपको गर्व होना चाहिए ना, और फिर दूसरी बात है कि देखो सेना पे तो हमें सवाल कभी नहीं उठाने चाहिए सर। सेना, आज हम यहाँ खड़े हैं प्यार मोहब्बत से, सेना की वजह से खड़े हैं सर। नहीं, आपको पता होगा 2014 से पहले आज यहाँ खड़े हैं, पता भी नहीं कब फट जाए ये जगह। क्या 2014 के बाद कोई ऐसा बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ? नहीं हुआ। तो हमें अपने देश, और हाँ, उस टाइम के ऑपोजिशन के सवाल उठाते हैं कि हमें प्रूफ दिखाओ। यार आप अपने देश की सेना से प्रूफ मांग रहे हो, उस सेना से जिसके बारे में आपको एक बार को ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने कराया कि नहीं कराया, आप प्रूफ मांग रहे हो उस सेना से। अभी भी मैं समझता हूँ, अभी भी जो ये ऑपरेशन सिंदूर करके आए, इस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पे भी वो चीज़ करी जा रही है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, हमें अपने देश के साथ रहना चाहिए, हमारे देश पे गर्व होना चाहिए, वो चीज़। अब एक चीज़ देखिए, मैं आपका राजा हूँ, आप मेरी प्रजा है, मैंने सिक्के बनाए, अब आप उन्हीं सिक्कों को यूज़ कर रहे हो, तो मैं जब मर्जी चाहूँ आपको बर्बाद कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे सिक्के यूज़ कर रहे हो। जब आप खुद के बना लोगे तो इस राजा को कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा, वैल्यू अपने आप डाउन होगी। अब इंडिया, चाइना और रशिया ने मिलके अपनी करेंसी को बढ़ावा, अपनी करेंसी में ट्रेड करने का उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है US जो है, जो ट्रंप है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा नरम हुआ है। उसको ये चीज़ दिख रही है कि धमकाने वाला तो आज की डेट में कोई देश रहा नहीं है। अब जो है हल निकालने वाला देश बन गया है ये इंडिया। आप टैरिफ लगाओगे या अपना अलग जुगाड़ लगा लेंगे? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप कम हुआ, और आने वाले कुछ समय में आप एक अच्छी न्यूज़ अमेरिका की तरफ से भी सुनने को मिलेगी, जहाँ आप
फाइनली ये चीज़ कह पाओगे। लेकिन ट्रंप ने ये भी कहा है कि मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो अच्छे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। तो आपको लगता है कि मोदी अच्छे प्रधानमंत्री हैं? जो लोग कहते हैं कि जो फैसला लेते हैं वो अच्छा लेते हैं, देश हित में लेते हैं। देखिए, मैंने ना कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट देखी थी जिसमें ग्लोबल जो पॉपुलैरिटी होती है ना किसी लीडर की, उसमें मोदी जी का 71% का रेशियो था। इंडिया से बाहर की बात है ये रैंक। जो रैंक हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, अंग्रेज लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये मोदी मोदी। आज कई रील में देखा होगा कि बंदे जाते हैं और माइक लगा के पूछते हैं कि फ़ोटो दिखा के कि डू यू नो हिम, वहाँ से मोदी, गैंग लीडर मोदी। तो एक मोदी जी की जो छवि है वो शेर वाली छवि है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मोदी जी एक बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सरकार अच्छी करती है, बुरी करती है, वो तो चलता रहेगा, स्वतंत्र लोग हैं। देखिए, कमियों को सुधार करना चाहिए। अपने देश की सरकार है, अपने देश की सरकार है, उनको बोलो आप। ग्लोबल लेवल पे आपको हमेशा अपने कंट्री का स्टैंड लेना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि बाहर जा रहे हो और आप कह रहे हो नहीं ये तो प्रधानमंत्री बेकार है। नहीं, स्टैंड लेना चाहिए अपने का। बिल्कुल, राहुल गांधी जैसे भारत की बदनामी बाहर करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, भारत में ही बोलना चाहिए। गवर्नमेंट से शिकायत है, गवर्नमेंट से करना। देखिए, राहुल गांधी का जो प्रोपोगेंडा है ना, वो पता है क्या है? वो बीजेपी हेट करते करते आज इंडिया हेट पे आ गए हैं। जी बिल्कुल। आपने काफ़ी सारी चीज़ों में देखा होगा कि एक होता है इंसान पॉलिटिकल पार्टी से हेट कर रहा है, आप करो, ये आपका राइट है। हम सबका राइट है कि मैं इसको पसंद करता हूँ, इसको पसंद नहीं करता। लेकिन आप इतनी नफरत में उसमें घुल जाओ कि आप अपने देश से नफरत करने लग जाओ, देश की कमियां इंटरनेशनल लेवल पे आप दिखाने लग जाओ। आप मेरे अंदर कोई कमी है, ये मेरा मित्र है, ये आपको बता देगा, तो आपका मेरे पे हावी होना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? आसान हो जाएगा ना। अब वही चीज़ है, अगर आप अपनी कमियां दूसरों तक जाके पहुंचाओगे तो किसी का भी हम पे हावी होना आसान हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छे ओपोजिशन की तरह विरोध करना चाहिए। सरकार की कमी को टारगेट बनाओ, विरोध करो। ये चिंदी चोरी जैसे जो टॉपिक आप लेके आते हो, मुझे नहीं लगता। वोट चोरी क्या घर में रखा सोना है क्या? तिजोरी खोली, वोट चोरी कर ली और भाग गए। यार, इसकी जगह आप ऐसे रोजगारों पर प्रोटेस्ट करो कि कहाँ है नौकरी, आओ सड़क पे। मैं आपके साथ रहूँगा, राहुल गांधी के साथ रहूँगा, पूरी ऑपोजिशन के साथ रहूँगा। लेकिन आप जो टॉपिक लेके आते हो जी, हमारे तो समझ आते नहीं। तो इन सब चीज़ों से आप हटिए। सरकार की अच्छाई हम करते हो तो सरकार की बुराई भी हम करेंगे, और यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ थे गौतम जी।